हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे। लैंडमार्क जजमेंट है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। ठीक है। विभोर गर्ग वर्सेस नेहा एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट है जो अपने आप में मतलब कई जो पेंडिंग केसेस है और आने वाले डाइवोर्स केसेस जो हैं उनके लिए काफी मतलब लैंडमार्क साबित होने वाली है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, देखिए। केस का नाम है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। स्पेशल लीव पिटीशन थी 2021 की। इसके अंदर जस्टिस थे, टू बेंच जजमेंट है ये, जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड सतीश चंद्र शर्मा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सीक्रेटली रिकॉर्डेड स्पाउसल फोन कन्वर्सेशन, जो सीक्रेट तरीके से साइलेंटली फोन कन्वर्सेशन, जो फोन पे हम बातें करते हैं स्पाउस ने एक दूसरे की रिकॉर्ड कर रखी हैं, वो एडमिसिबल हैं कोर्ट में। ठीक है, मैट्रिमोनियल केसेस में। वो कहता है कि मैट्रिमोनियल केसेस में वो एडमिसिबल है। क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ओवरटर्न किया है किसका, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन, जिसमें हाई कोर्ट ने क्या किया था, इसको डिनाई किया था इस फैक्ट से कि मैट्रिमोनियल केसेस में हम इन कन्वर्सेशंस को क्या नहीं कर सकते, एडमिसिबल नहीं कर सकते। ठीक है। रीजन क्या दिया, रीजन दिया कि देखो, राइट टू फेयर ट्रायल, सबका फेयर ट्रायल का अधिकार है। तो सिर्फ प्राइवेसी की अधिकार जो हैं वो एक पार्टी के हम कंसर्न नहीं कर सकते, और दूसरी बात, जो प्राइवेसी है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में भी तो है। ठीक है। तो इन्होंने कहा सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का, या यूं कहें कि 128 बीएसए का, ये क्या करता है, स्पाउसल कम्युनिकेशन जो है उसको एविडेंस के तौर पे अलाउ करता है देने के लिए। कब, बिटवीन द स्पाउस, जब वो मैटर इन इशू स्पाउस के बीच में ही होता है, जब पति पत्नी के बीच में ही होता है तब अलाउ कर देते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होता इस चीज से। अब बात करते हैं कि सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 जो है फैमिली कोर्ट का 1984 का, वो क्या परमिट करता है, फैमिली कोर्ट टू एडमिट सच एविडेंस इफ रेलिवेंट। वो कहते हैं कि एविडेंस अगर ऐसे हैं जो रेलिवेंट आपको लगते हैं, तो नो डाउट उसको हम रेलिवेंस, अगर वो रेलिवेंट है तो उनको एडमिसिबल किया जा सकता है। सेक्शन 65 बी जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, रेलेवेंसी, एक्यूरेसी एंड नो टेम्परिंग। ठीक है। तो ये वही लॉ है जैसे हमने पहले टेप रिकॉर्डर का लॉ पढ़ रखा है ना। टेप रिकॉर्डर का हमने लॉ पढ़ रखा है, वो सेम जैसे लॉ टेप रिकॉर्डर का है वैसा ही है, कि उसके अंदर देखिए ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, किसी प्रकार की उसके अंदर कोहेरेंस नहीं होनी चाहिए, क्लियर साउंड होनी चाहिए। कोई टेम्परिंग का अगर हल्का सा भी डाउट है तो हम उसको एडमिसिबल नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन आज के दिन इसके अंदर क्वेश्चन जो है सबसे बड़ा वो ये है कि देखो, पहले हम क्या सोचते थे कि भाई बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही है टेप रिकॉर्डिंग में तो ये ऑथेंटिक है। ठीक है। लेकिन अब आजकल इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं कि बैकग्राउंड नॉइसेस को कैंसिल कर दिया जाता है। तो क्या हम उसको ऐसे कंसिडर करेंगे। चलो, इस बात को भी अगर ना देखा जाए, इसको भी अगर टैकल किया जाए, तो पहले हम कहते थे टेम्परिंग अगर ह्यूमनली की जाती है तो पता लग जाता है। लेकिन आज के दिन एआई इतनी अच्छी टेम्परिंग करती है जिसकी मतलब कोई देख के बता ही नहीं सकता, अनलेस कि कोई सॉफ्टवेयर उसको बता दे कि ये टेम्पर्ड है, अदरवाइज तो कोई बता ही नहीं सकता कि ये एआई से बनाई गई है। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है। केस के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो हस्बैंड फाइल्ड डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में इन्होंने डाइवर्स पिटिशन फाइल की थी क्रुएल्टी का ग्राउंड लेते हुए। इन्होंने एक सीडी और मेमोरी कार्ड सबमिट किए जिसके अंदर रिकॉर्डिंग्स थी 2010 से लेके 2016 तक की। देखो यार, कितनी ज्यादा है। 2010 से लेके 2016 तक की इसके अंदर रिकॉर्डिंग्स हैं, इन्होंने वो फाइल की हैं। फैमिली कोर्ट बठिंडा जो है, उन्होंने इसको अलाउ कर दिया था 2020 में। लेकिन दिक्कत क्या हुई, दिक्कत हुई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाके, जहां पे उन्होंने कहा कि देखो, फैमिली कोर्ट ने भले इसको अलाउ किया लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। किस बेसिस पे, कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। क्या है, ब्रीच है, राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया 2025 में। उन्होंने कहा मैट्रिमोनियल में हम इसको कर सकते हैं। रैशनल अगर इसकी बात करें तो क्या है, सीक्रेट रिकॉर्डिंग जो है वो अपने आप में ब्रोकन मैरिज को दिखाती है। जहां पे हस्बैंड सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा है सीडी के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर, वो भी 2010 से लेके 2016 तक। तो ये काफी लंबा पीरियड है। ठीक है। तो ये अपने आप में ही दिखाता है कि क्या ही रिलेशंस रहते हैं विद प्री एग्जिस्टिंग मिसट्रस्ट एंड नॉट कॉज बाय एडमिसिंग एविडेंस। रिकॉर्डिंग हेल्प प्रूव एलिगेशन लाइक मेंटल क्रुएल्टी स्पेशली इन प्राइवेट सेटिंग्स। अब देखिए, जो भी ये चीजें हैं जैसे क्रुएलिटी है, अब क्रुएलिटी
अगर फिजिकल है तो चलो दिख भी जाएगी, चोट के निशान ये वो 100 चीजें दिख जाएंगी, लेकिन अगर मेंटल है तो कैसे दिखती है मेंटल क्रुएल्टी? मेंटल क्रुएल्टी के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्यों? क्रुएल्टी खुद सुप्रीम कोर्ट आज तक नहीं डिफाइन कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रुएल्टी फॉर वन मे नॉट बी क्रुएल्टी फॉर अनदर। ठीक है, अगर ए पर्सन जो है वो अपनी बी वाइफ को जॉब करने नहीं दे रहा, ठीक है, मैं मानता हूँ ये क्रुएल्टी है, लेकिन क्या पता ये सी पर्सन के लिए क्रुएल्टी ना हो। समझ रहे हो? अगर कोई ए को तारक मेहता नहीं देखने दे रहा, ठीक है, तो हो सकता है ये क्रुएल्टी है, बिल्कुल क्रुएल्टी हो सकती है। अगली क्या पता शुरू से लाइफ टाइम से देखते आ रही हो, है ना, अब नहीं देखने दे रहे तो ये क्रुएल्टी हो सकती है। लेकिन ये चीज किसी और के लिए क्रुएल्टी नहीं होगी। जो नहीं देखता तारक मेहता उसको मत बोलो देखने के लिए। तो क्रुएल्टी एक के लिए क्रुएल्टी है, लेकिन दूसरे के लिए क्रुएल्टी नहीं है। इन चीजों को प्रूव कैसे किया जा सकता है? ये चीजें प्रूव होती हैं प्राइवेट्स में ही, ठीक है। जैसे कॉन्स्पिरेसीज आर हैश्ड इन सीक्रेट, सेम तरीके से क्रुएल्टी का भी, मेंटल क्रुएल्टी का भी यही एलिमेंट है। तो इस केस में इसलिए हमने इसको अलाउ किया। अगर बात करें प्राइवेसी की, तो के एस पुट्टास्वामी केस ने कहा, इसके अंदर कहा कि इज नॉट एब्सोल्यूट इन मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस। मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस के अंदर ये केस एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। नाम इसका याद रखना है हमें, और ईयर याद रखना है। हो सके तो फैक्ट्स भी याद रख लो, अदरवाइज नो नीड। हाँ जी, इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें तो क्या इम्प्लीकेशंस है, देखिए। इम्प्लीकेशंस है, एक्सपेंड्स एडमिसिबल एविडेंस इन डाइवोर्स केसेस एडिंग क्लेम लाइक क्रुएल्टी। अब क्रुएल्टी का अगर कोई ग्राउंड लेना चाहता है तो पहले वो अच्छे से डाइवोर्स के लिए अच्छे भले एविडेंस लेके आए जो एडमिसिबल है। पोस्ट कोर्ट मस्ट वेरीफाई ऑथेंटिसिटी टू प्रिवेंट मिसयूज, ये वही मैंने जो आपको बताया एआई वाला, ठीक है। रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न लीगल प्रोसीडिंग्स, तो बिल्कुल सही बात है। अब वो तो मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, तो जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है तो कोर्ट्स को और जनरल पब्लिक को सबको अवेयर होना पड़ेगा। तो क्यों हमारे लॉज भी पीछे रहें? तो हमारे लॉज भी डेफिनेटली इसके अंदर पॉपअप करेंगे, और मॉडर्न लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर इसको पॉपअप किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और थैंक यू।